जय श्री राम। बरोबर कर देना। जय श्री राम। 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 जय 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 हनुमान। जय श्री राम। 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 ना ना बैठो महापुरुषों, क्षमा मांग रहे हैं। लेट हो गए, हमारी एक ट्रेन छूट गई थी, दूसरी से आए, फिर भूख लगी थी तो जो जजमान जी है वो अपने घर ले गए थे, इसलिए विलम्ब हो गया। आप लोग बहुत देर से बैठो। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य, वामे च जनकात्मजा, पुरतो मारुतिर्यस्य, तं वन्दे रघुनंदनम। जय राधा के प्रेम धन, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। अपने अपने घरन की, सबके मन में पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, सुधन्य धन्य रघुवीर। पड़े रहो दरबार में, धक्का मुक्का मीरों के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा तुम ही करोड़पति हो जाओ। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, पर हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, पर कृपा भई रघुनाथ की, सो बन गए तुलसीदास। अपने अपने घरन की, सबके मन में पीर, पर तुम्हें पीर सब घरन की, सो धन्य धन्य रघुवीर। श्री हनुमान जी महाराज की, श्री बागेश्वर धाम की, श्री सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद श्री बोलो की वल्लभ सीताराम, भज मन प्यारे सी, करो अब कृपा निधान, दया करो अब हे हनुमान, दया करो अब हे हनुमान। श्री राम जय जय जय। तो बहुत भीड़ भी बैठी, आप सब बैठे ही हो, बगल में कोई पैर पे पैर रख दे तो तुम तुरंत धक्का है, दूर हो भाई। ये मैं चोटी नहीं, दूर। बगल में कोई कान में आके कह दे मंत्री जी है, अच्छा भाई साहब आ जाइए अच्छे से बैठिए, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये मन की ही तो परिस्थिति बदली, आदमी वही था, मन को एक बात पता लगी कि ये खास है, तो कल तक जो भार लगता था
वो अब भार नहीं लगा। सही बात। थोड़ी देर पहले जो वजन लग रहा था वो वजन थोड़ी लगता है। और प्रेम में जिससे प्रेम होता है वो बोझ थोड़ी लगता है, और जिससे प्रेम नहीं होता है उसका बैठना भी। कई लोग तुम्हारे पास बैठते हैं, तुम सोचते हो कब जाए, कहां से आए। अब वो एकदम मूड में बैठा बात करने के, हम तुमको अपनी फोटो दिखाएं और तुम कर रहे खुद। अरे भाई बाद में दिखा, वो कहते नहीं देख तो लो। अब वो फोटो अपनी दिखाई है, फिर लगा रहा परिवार हमारी घर की और देख लो। अब तुम्हें इतनी उबन हो रही है, इतनी बेचैनी, और इतने में कोई प्रेमी आ जाए। अब वो कहे फोटो दिखाएं, तो मैं फोटो का पिक्चर का दिखाओ, पूरी फिल्म लगाओ, वीडियो लगाओ। अब कहाँ भी जा रहे, रुक जाए चाय और पी लो फिर जाओ। कोई अपना आता है तो वो जाने की जिद करता, तो अपन कहते अरे रुको रुको भैया, चाय थोड़ा रुक के बनाओ ताकि थोड़ी देर और रुक सके। और कोई खुजली वाला आ जाए, वो कहे जा रहे, तो चाय भी बन रही होगी, ठीक है तो भाई अगली बार चाय हो जाएगी, ठीक है ठीक है ठीक है। मन का ही तो खेल, मन बदलता, मन की स्थिति बदलती, परिस्थिति बदलती। मेरे पागलों, हम तुम्हें सिर्फ एक विचार देने आए। माइंड को ऐसा सेट रखो कि विपरीत परिस्थिति में भी मुस्कुराओ, बुरे समय को भी स्वागत करो। जापान से सीखो, कितने धक्के नहीं खाए जापान ने। नागासाकी, हिरोशिमा, 2011 की सुनामी, न्यूक्लियर वाला, कितने झंझट नहीं सहे, लेकिन इन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा, इन्होंने कर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि इनका माइंड सेट था तुम भी अपनी जिंदगी में दुखों को आने दो, उनका काम ही है आना। संसार में गीता में कहा दुखालयम, यह संसार है, यह संसार सागर दुखालय है। यहां तो दुख मिलेगा ही, किसको नहीं मिला तो तुम्हें मिलेगा ही, पर तुम अपने माइंड को सेट कर लो। दुख भी आए तब भी मुस्कुराओ, वो भी शर्मा जाए किस बेशरम के पास आ गए। मुस्कुराओ, उसको भी कंफ्यूज कर दो, उसको भी परेशान कर दो। हम अभी गाड़ी में सुना रहे थे, ट्रेन में बैठे थे हम और हरीश जी बगल में। हम कहा हम तो ऐसे आदमी हैं, जेब में भले ही फूटी कौड़ी ना हो, पर चाल तो हम सम्राटों जैसी चलते। हाँ, अपनी आदत बहुत बढ़िया है। बुंदेलखंड के आदमी, साधारण परिवार के आदमी, अंग्रेजी आती नहीं, पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन ये किसी को आभास नहीं होने देते। अपन को अंग्रेजी अशुद्ध भी आती है तो इतने गंभीरता से बोलते हैं कि अंग्रेज भी फेल हो जाते हैं। उनको भी कंफ्यूजन हो जाती है कि ये तो हमारी डिक्शनरी में ही नहीं है। हम उनको गलत साबित कर देते हैं कि तुमने ये पढ़ी नहीं है जो हमें आती है, बल्कि हमें ये पता है हम गलत पढ़ रहे हैं। हम ही को सी बोल देते थे और सी को ही बोल देते हैं। हमें पता है कि हम गलत बोल रहे हैं, पर बोलते इस कॉन्फिडेंस में है कि अंग्रेज को ये लगे कि उसे ये समझ नहीं आई, ये शब्द वो पढ़ नहीं पाया जो हम पढ़ चुके, जो हम बोल चुके। मेरे पागलों, हर परिस्थिति में मुस्कुराओ। कृष्ण भगवान से यही सीखो, उन्होंने वृंदावन बाल्यकाल में छोड़ा, मुस्कुराए। गोवर्धन पर्वत उठाया, मुस्कुराए। अपने गोप ग्वाल मित्रों को छोड़ना पड़ा, मथुरा आना पड़ा, फिर भी मुस्कुराए। मथुरा को भी जरासंध के कारण छोड़ना पड़ा और नाम रणछोड़ दास पड़ गया, तब भी मुस्कुराए। आकर के द्वारका में हो गए 16,108 ब्याह की, तब भी तुम्हारा एक में का हाल है। लेकिन वो तब भी 16,000 रानियां, 16,100 रानियां, 8 पट रानियां, इन सबके 10 संतानें हुई, 1,61,080 बेटे हुए। उसके बाद भी इन बच्चों की शादी हुई तो इनके भी 10 बेटे हुए, तब भी इनके परिवार की जनसंख्या 55 करोड़ पहुंच गई, ऐसा लिखा। तब भी मुस्कुराए। और परिवार आपस में लड़के मरने लगा, तब भी महाभारत के समर में एक तरफ कौरव पक्ष खड़े, एक तरफ पांडव पक्ष खड़े। कौरव की सेना पांडवों को खा जाना चाहती। कौरव 100 हैं, पांडव 5 हैं। भीड़ कौरव के पास है पर भगवान पांडव के पास है। और विजय पांडवों की हुई, पराजय कौरवों की हुई। इससे सिद्ध होता है
भीड़ जिसके पास हो जरूरी नहीं वो जीत जाए, भगवान जिसके पास होता है वो जीत जाता है। लेकिन उस महाभारत के समर में भी जब बड़ी हाहाकार मची थी तब भी हमारे ठाकुर मुस्कुराए। युद्ध हो गया, कौरव मारे गए, पांडव जीत गए, तब भी हमारे ठाकुर मुस्कुराए। वापस आए द्वारका, घर पूरा उजड़ने लगा, बच्चे आपस में लड़ने लगे, मरने लगे, सब यदुवंशी। भगवान की ही ये लीला थी, उनका ही ये नाटक था, वो ही अपनी आंखों के सामने करवा रहे थे, तब भी देखते ही देखते दाऊ भैया ने विदा ले लिया, हम चल रहे हैं। तब भी हमारे ठाकुर 100 साल बाद राधिका जी से मिलन हुआ, 100 साल के वियोग के बाद ब्रज से मिलन हुआ, 100 वर्ष के बाद गोपियों से मिले ठाकुर, तब भी हमारे गोविंद। एक समय ऐसा आया, छुप करके बाण मारा था बाली को। बाली ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्रिय हो गया, आपने मुझे मार दिया। भगवान बोले, हमने नहीं मारा। क्यों नहीं मारा? बाण तो आपने चलाया, फिर तुमने गलती भी तो की। बाली कहता, हमने गलती क्या की? हाँ, तुमने भाई की पत्नी को रखा, ये सबसे बड़ा अपराध है। अनुज बधू भगनी सुत नारी, ये चारों कन्या के समान है, और तुमने रखा बेटी के समान है, अपराध लगा। तो बाली अपना तर्क क्या गजब का देता, बाली के तर्कों से राम जी भी नहीं जीत पाए। बाली कहता है, सुनो प्रभु, हम हैं बानर, तुम हो नर, दोनों के अलग अलग नियम होते। ये आप लोगों का नियम है, हम बानरों का नियम नहीं है, हमारा नियम नहीं है। भगवान ने कहा, तर्क तो बड़ा गजब का है। राम जी बोले, अंत तो गत्वा। राम जी कहते हैं, चलो चलो दूसरा कारण सुनो। बाली बोला, दूसरा कारण बताओ। बोले, जब तुम्हारी पत्नी ने रोका था कि मत जाओ, जब सुग्रीव ललकार रहा था, तो तुम क्यों गए? तो मुस्कुराते हुए बाली बोला, मरते मरते, बोला, एक बात बताओ, हमारे बेडरूम की बात तुम्हारे पास कैसे पहुंची? ये तो हम पति पत्नी बात कर रहे थे, तुम्हारे पास खबर कैसे गई? भगवान बोले, हम ब्रह्म है ना, हम तो सर्वज्ञ हैं, सब जगह हैं। बाली बोला, वाह, अब हम पहचान गए। बोले, क्या? बोले, आपने अपने मुंह से स्वीकार कर लिया ना। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भात अलौकिक करनी, महिमा जासु जाहे नहीं भरनी। आप वही ब्रह्म हो ना, जो बिना कानों के सुनते, बिना पैरों के चलते, बिना हाथों के स्पर्श कर लेते, वही ब्रह्म हो ना, अनंत अखंड अभेद अछेद, हाँ, सर्वव्यापक वही परमात्मा हो ना। भगवान बोले, हाँ वही है। बोले, बस यही सुनना था। बोले, फिर? बोले, प्रभु, आप जब ब्रह्म हो और आपने ये सुन ही लिया कि हमारी पत्नी रोक रही थी कि ये सुग्रीव नहीं ललकार रहा, जो वनवासी हैं उन वनवासियों के बल पर ललकार रहा, मत जाओ। आपने ये सुन लिया, पर आपने दूसरी बात नहीं सुनी। भगवान बोले, क्या? बाली बोला, हमने अपनी पत्नी से कहा था, यदि वो 2 वनवासी राम हैं और वो नारायण हैं, ब्रह्म हैं, यदि वो ही मुझे मारने आए हैं तो मेरा तो उनके हाथों उद्धार हो जाएगा। मैं अनाथ हूं, वो मुझे सनाथ कर देंगे, तो मैं जाऊंगा। ये नहीं सुना। भगवान बोले, सुना तो है। पहली बार राम जी जलीलों से हार गए, जो बातें कहीं बाली ने, हार गए। और जब बाली जाने लगा, भगवान बोले, हम पुनः जिंदा कर लेते। बोले, ना प्रभु, हमको जिंदा विंदा नहीं रहना है। इसी मृत्यु के लिए तो बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा महात्मा तरसते हैं कि यमुना जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। और हमारे तो आप सामने खड़े हैं, अब हम काहे को ये मौका छोड़ दें? हम तो अब जा रहे हैं। पर भगवान ने जाते जाते वचन दिया, हमने तुम्हें छुप के बाण मारा, हम पर कर्जा हो गया, कृष्ण अवतार लेकर के आएंगे, तुम तीर चलाना, हम प्राण त्यागेंगे, कर्जा चुक जाएगा। वही समय आया ब्रह्म का, वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ना जन्म लेता, न मरता है, लीला करता है। वाली के वचन को पूरा करने के लिए हमारे ठाकुर जब कृष्णचंद्र बन करके, द्वारकाधीश बन करके हमारे ठाकुर आते हैं, नंद नंदन यशोदा नंदन देवकी नंदन चितचोर माखन चोर छलिया मोहन मुरारी, माखन कहलाने वाले हमारे, खाने वाले हमारे कन्हैया, जब कृष्ण बन करके आते हैं और कर्जा चुकाने की बात आती है तो हमारे ठाकुर जी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। महाभारत हो गई है, जब सब परिवार धीरे धीरे चला गया, फिर भी मुस्कुराहट है, पेड़ के नीचे बैठ गए, दोनों पैरों के ऊपर पैर रख लिया, अंगूठे को ऐसे ऊपर नीचे करने लगे, पेड़ से टिक गए। एक बहलिया जो पूर्व जन्म में वही था
बाली वह इस जन्म में बहलिया बन करके आया है। उसने भगवान के लाल लाल तलवों को देखा, कोई अजीबो गरीब विदेशी पक्षी है। अंगूठे को चलते देखा, उसे लगा ये कोई चोंच है, उसकी मुख है। ऐसा मानकर उसने तीर का संधान किया, भगवान के तलवे में तीर लग गया और वो भागा भागा आया। पक्षी मर गया होगा, देखा ठाकुर लेटे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इस परिस्थिति में भी कोई मुस्कुरा सकता है? तुम मर रहे हो, हंसोगे? संभव है? हम आपको कहना ये चाह रहे हैं, आप और हम जिस परमात्मा के अंशज वंशज हैं, वो ठाकुर इस परिस्थिति में भी मुस्कुराता है। आप भी कोई भी परिस्थिति बनी रहे, मुस्कुराइए। चाहे जो स्थिति बनी रहे, हर हाल में मुस्कुराइए। ये भगवान कृष्ण से सीखिए। हर बात पर खोने वाला क्या है? जो पाया है वो कम थोड़ी है। तुम यहां बैठे हो, यहीं बैठने के लिए कितने लोग नहीं तरसते। अब क्या पाया कम? इसमें भी भगवान को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हर परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद, हर स्थिति में भगवान को धन्यवाद। प्रभु बड़ी कृपा की। अच्छा मान लो मनुष्य ना बनाते, भगवान घोड़ा बनाते, फिर क्या कर लेते? भैंसिया बने होते, फिर क्या बीतती? बोलो बोलो बोलो। हैं बंधे होते कहीं? भगवान की दया। चलो विचार करो, तुम भारत में दे रहे ये जो है आए हैं, कम से कम तबला मजीरा ले आते, अभी बढ़िया भजन सुनाते, आनंद आ जाता। लेकिन कोई बात नहीं, जो है वो भी कम थोड़ी है, आनंद आ गया। और अब हमारे मन में एक बात चली, हम सबको एक एक अपने हाथ से भभूति लाए हैं। आपके इंतजार का कर्जा हम ऐसे चुकाएंगे। अपने हाथ से आपको आशीर्वाद और भभूति और अपनी सेल्फी लेके जल्दी भागते जाओ। बुलेट ट्रेन तो 280 में भागती है, तुमको 380 की स्पीड में निकलना है। और फिर दोबारा हम बताएंगे, एक एक लाइन से ही आएंगे, इकट्ठे नहीं आएंगे। आप भभूति लेंगे, प्रसाद लेंगे और प्रणाम करेंगे। पहले सुन लो पूरी बात, अर्जी लगा रहे सामूहिक रूप से। अगली बार हम जल्दी ही ओसाका आएंगे। जो मजदूरी करती हैं 2 या 3 महीने हैं, जिनकी आय के स्रोत साल भर का 1 लाख रुपया से कम है, पूरे देश भर से उनको छांटा जाता है, बुलाया जाता है। उन बेटियों का विवाह हर साल बागेश्वर धाम पर करवाया जाता। एक साल महामहिम राष्ट्रपति जी भी उन्हें आशीर्वाद देने गई। पिछले साल 9 देशों के राजदूत गए थे उस कन्या विवाह में बेटियों को आशीर्वाद देने के लिए। तो लगभग 8-10 लाख लोग आते हैं। एनआरआई भी कम से कम 400-500 लोग आते हैं। हमारी प्रार्थना है आप एनआरआई हो, दुनिया की शादियों में सम्मिलित होते हो, इस बहाने आप भारत भी आ पाओगे, आते ही रहते हो, इस बहाने और जल्दी आ पाओगे, बालाजी के दर्शन कर पाओगे, जो स्वयंभू स्वप्रकट बालाजी हैं, जिनकी हम पर कृपा है। हम पे तो बालाई जी की कृपा। भैया हम अपने भारत में तो नाम लिखवाते हैं दरवाजे पर, किसका किसका विवाह है। उसके लिए भी हमारे पास 300 रुपया नहीं थे। गांव के एक व्यक्ति को 50 रुपया देकर नीले पेंट से लिखवाया और हम खड़े थे। उसी वक्त हमने वचन लिया कि आज तो हमारे पास कुछ नहीं, आने वाले भविष्य में किसी भी भाई को अपनी बहन के लिए इस प्रकार मुंह नहीं ताकना पड़ेगा। और हम पर यदि कृपा होगी तो हम देश भर की बेटियों का विवाह करेंगे। ये बालाजी की कृपा, हमारी कृपा नहीं। कि किसकी कृपा? बोलो बोलो बोलो। बालाजी। जिस गांव में एक हॉस्पिटल तो दूर की बात है, चांसी डॉक्टर भी नहीं रुकता था, आज उस गांव में बालाजी की दया से कैंसर हॉस्पिटल बन गया। फुल हाइट है, 300 बेड का, और 1-2 एकड़ में नहीं, 25 एकड़। हाँ, और जहाँ हम जिस गांव में हम रहते, बालाजी का चमत्कार देखो। 5 साल में एक बार विधायक आता था वोट मांगने, अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति दोनों आ गए। आओ, ऐसी दया बालाजी की। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, हम तो भैया साधारण जीव हैं। कृपया नहीं रुकें।
सबको मौका देना है अपने को, जितना जल्दी हो सके आप चलेंगे तो सबको मौका मिलेगा। बेटा इतने रश में मम्मा नहीं ले पाएगी आपको। उसमें हुआ नहीं ना, तो आप फोन नंबर जिनकी हो गई प्लीज आप यहाँ नहीं रुके, 6th फ्लोर पे पधारे। सीखा है हमने हर हाल में हर दिशा में मुस्कुराते रहे। करण आ जाओ, जरा हमारी फोटो अच्छी बना रहे कृपया नहीं रुके, जितना जल्दी हो हम आगे बढ़े। मुझे लगता था अब तो हमें बिरना बुलाना चाहिए था। नागेश्वर धाम बागेश्वर बालाजी की जय। जय 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 बाबा की। दोस्तों देखो जी, इसमें आए हैं बाबा, और लकीली हमारी गाड़ी जिसमें हम हैं, मतलब जो जिसमें हम आए वो यहाँ पे। तो सोचो कि ये भी कितना वो है, मतलब उसी पार्किंग में ये खड़े हैं और उसी पार्किंग में हमारा वो हुआ है, हमारी भी वही पार्किंग है। भगवान का है यार, सब भगवान का। करवाया जो करवाया, जय बाबा की। सब करे जा रहे थे। और फिर पता है अंदर नीम करौली बाबा भी बैठे हैं भाई साहब। जय बाबा की। नीम करौली बाबा ने भी हमें दर्शन दे दिए। हाँ। सभी नीम करौली हमें बाबा दर्शन भैया करने खुद आ रहे हैं। आशीर्वाद नहीं, देते हुए सॉन्ग नहीं। हम्म। तो चलो भाई, अब कतई वीडियो में कर देता हूँ ये कतई बंद। राम राम या भाइयों, मैं तो सच में जय बहुत श्री खुश हो राम। गई हूँ, बहुत कुछ अब मैं बोल नहीं Thank पाऊंगी। you. बाय बाय, धन्यवाद।